इरम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस शोबे से, प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है, उसी हिसाब से आज हमारा शो चल रहा है। ये गायनेकोलॉजिस्ट है नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं, और शारजा यूएई में इस वक्त बैठी हैं। तो मुझे पहले तो ये बताइए कि आपका कराची से, लाहौर से, पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक है? कराची की है। चले। और कितना अरसा हो गया है आपको शारजा में? शारजा में तो नहीं, यूएई में कहूंगी एग्जैक्टली 2014 में आई थी, तो 2025 है, ऑलमोस्ट 11 इयर्स। ऑलमोस्ट 11 इयर्स। और क्या अभी क्या जो है हो रहा है वहाँ पे रमजान के हवाले से, और वैसे भी डिफरेंसेस कराची के, पाकिस्तान के और यूएई के क्या है, उसमें भी थोड़ी सी रोशनी डालें। जब मैं शुरू में आई थी तो मैं दुबई में रहती थी एक्चुअली, और दुबई में मैं रहती थी अलबर्शा आप यूँ समझे थोड़ा सा मतलब एडवांस एरिया है, वहाँ ज्यादा यूरोपियंस हैं। तो वहाँ पे रमजान बड़ा फीका फीका सा हुआ करता था उस जमाने में। अब तो खैर वहाँ पे भी काफी सारे पाकिस्तानीज आ गए। अब मैं शारजा मूव कर गई हूँ, तो शारजा में मतलब इट्स कराची। आप शारजा को, आप शारजा में आए तो आपको कराची और शारजा में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, इट्स जस्ट कराची। तो हमारी गली में आपको समोसे, पकोड़े, दही बड़े, फ्रूट चाट, एवरीथिंग मिल जाएगी आपको हमारी गली में, क्योंकि हम एक्चुअली मैसूरून में रहते हैं, तो यहाँ सब कुछ मिलता है। दूसरे कि मेरे पेशेंट्स हैं, उनसे मैं रमजान से पहले ही जो है ना सारी तैयारियां करवा लेती हूँ। फिर मेरा अपना क्लिनिक है, तो मैं अपने स्टाफ को भी अफ्तारी देती हूँ। तो वो सारे समोसे, पकोड़े, रोल, पेटीज, ये वो हर चीज वी है, मतलब कराची है, एक्चुअली कराची है। मतलब आप मिस ही नहीं करती पाकिस्तान को, मिस ही नहीं करती खाने के हवाले से? सारे पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी रवायात आपको वहीं पे मिल रहे हैं, तो आप फिर सोच रहे होंगे कि अब क्या जरूरत है पाकिस्तान विजिट करने की, ऐसा है? नहीं, पाकिस्तान विजिट करना अलग बात है, क्योंकि जो फ्रूट्स की फ्रेशनेस पाकिस्तान में है ना, ये बात कहीं आ ही नहीं सकती। ऑर्गेनिक है, हर चीज ऑर्गेनिक है यहाँ। सब्जियों का जायका है ना पाकिस्तान में, वो आ ही नहीं सकता। यहाँ पे तो हर चीज बाहर से आती है ना, तो वो जायका नहीं है, मतलब चीज है। अच्छा, ये चीज मगर आई मिस पाकिस्तान। बिल्कुल, ये चीज बहुत नोटिस मैं भी करती हूँ जब मैं बाहर मुल्क जाती हूँ, कि वहाँ के जो फल है और सब्जी है वो खूबसूरत बड़े लगते हैं, लेकिन उसमें वो जायका ही नहीं है जो यहाँ पाकिस्तान में। इन्होंने आपने डॉक्टर इरम एक बात की कि मैं अपने सारे पेशेंट से भी तैयारियां करवा लेती हूँ, तो क्या तैयारियां करवाती, क्या कौन सी तैयारी करवा लेती हूँ? मैं पैसे देती हूँ उनको, वो बना के देते हैं। अरे वाह, अच्छा, पैसे देती हूँ, बना के देते हैं मुझे। मेरे पेशेंट्स कुक है ना, अच्छा, होम किचन, तो मैं उनको पे कर देती हूँ, क्योंकि मेरा अपना क्लिनिक है पर्सनल फुल, तो मुझे अपने स्टाफ को भी अफ्तारी भेजनी होती है। तो वो मतलब काफी बल्क में हमारे यहाँ अफ्तारी बनती है डेली की बेसिस पे, तो वो नीचे भी जाती है क्लिनिक पे। तो मतलब हम लोग ऊपर नीचे, हमारा घर ऊपर है, क्लिनिक नीचे है, उसी बिल्डिंग में ना। तो वो पेशेंट से बल्क में बनवाना पड़ता है, क्योंकि इतना ज्यादा फ्राई करना पड़ता है डेली बेसिस पे। तो अभी चल रही है बस तैयारियां, इस वक्त अफ्तारी होने वाली है। इफ्तार के वक्त आपका क्लिनिक बंद नहीं होता, इसका मतलब इफ्तार आपके क्लिनिक बंद होता है, फ्रंट डेस्क ऑन होती है। फ्रंट डेस्क का मतलब ये कि जो अपॉइंटमेंट्स वाले लोग होते हैं, जो फ्रंट डेस्क पे रिसेप्शनिस्ट होते हैं, वो सारे होते हैं ना, 4-5 वो लोग बैठे होते हैं। तो बेचारे उनका क्या कसूर है कि वो मेरी क्लिनिक पे एम्प्लॉइज हैं। सही बात है, बिल्कुल। भी अफ्तारी जाती है। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है डॉक्टर इरम आपसे। जनरली जो ओवरसीज हमारे मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, डिफरेंट जगहों से लोग आते हैं, और सब अपनी तरीके से जो है वो इफ्तारी और सहरी करते हैं। सो सिंस आप शारजा में बैठी हैं, और आपने ये भी कहा दुबई जो है वो मोर ऑफ अ कॉस्मोपॉलिटन एरिया है, जहाँ पे फॉरेनर्स ज्यादा है, 160 नेशनैलिटीज। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि शारजा में भी ऐसे हैं कि आपको इंडियंस मिलेंगे, या श्रीलंकन मिलेंगे, या बांग्लादेशी मिलेंगे? यार हमारे स्टाफ, वी आर हाफ पाकिस्तानीज, हाफ इंडियंस। वी हैव सुडानी एज आवर स्टाफ, वी हैव पाकिस्तानी, वी हैव फिलिपिनीज, एंड वी ऑल सेलिब्रेट रमजान लाइक इट्स अ सेलिब्रेशन इन आवर क्लिनिक। और जो नॉन मुस्लिम्स भी हैं वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि क्विजीन में क्या क्या डिफरेंस है। और मुझे भी यही क्यूरियोसिटी थी कि उनकी कौन सी खास चीज आती है इफ्तारी, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ ना, मैं शारजा या कहीं भी विजिट करती हूँ, तो मुझे वो इंडियन अचार जो होते हैं ना, वो बहुत बेतहाशा पसंद है। तो वो मेरी उनसे दरखास्त है। अच्छा, इंडिया, अगर आपको थोड़ा सा पता हो कि इंडिया बहुत बड़ा है, साउथ इंडिया अलग है, नॉर्थ इंडिया अलग है। एब्सोल्युटली, नॉर्थ इंडिया हमारे जैसा है, ठीक है, सेम है। और साउथ इंडिया जो उसमें इडली, डोसा और जो सांबर और वो चीजें ना, वो मुझे बहुत पसंद है, सेम। और मैं उसको खौश शौक से खाती हूँ, तो वो उनका डिफरेंट है। तो हमारे पास जब हम लोग डिनर करते हैं ना, एक्चुअली हमारा डिनर और लंच क्लिनिक की तरफ से होता है सारे स्टाफ के लिए। तो उनका भी आता है खाना और हमारा भी खाना आता है, तो हम लोग सब शेयर करते हैं। हम साउथ इंडियन खाना, फिलिपीनी खाना, पाकिस्तानी खाना, वी ऑल शेयर। तो कुछ कुजीन्स उनके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि हैं इडली, डोसा, सांभर टाइप के, और अफ्तारी में हमारी तरह के ही खाते हैं वो लोग, रोल, समोसे, पकौड़े, है ना। और बाकी फिर उसके बाद आ जाते हैं अपने पत्ते पे वो चावल डाल के, और फिर जो है वो जो इडली सांभर, वो हम भी खाते हैं उनके साथ। जब हम उनके साथ खाते हैं, हम उनके साथ खाते हैं।
थैंक यू सो मच डॉक्टर इरम, Thank आपने you. हमें शारजा का हाल बताया और बताया कि वहाँ पे कितनी सारी चीज एक साथ मिल मिल के और बैठ कर नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, इफ्तारी नाश्ता जो है एक्चुअली इंडियन जो है ना हर खाने को बोलते हैं। हाँ, हाँ, So, मेरे मुंह से बेसाख्ता नाश्ता निकला बिकॉज मैंने काफी टाइम गुजारा है इंडिया में भी।